तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज मनाया जाएगा ब्लैक डे। एमयू में पुलिस कार्रवाई को आज 1 महीना मुकम्मल हो गया है और बाब सैयद पर 1 महीने से लगातार धरना जारी है। ब्लैक डे पर एहतजाजी मार्च भी निकाला जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ब्लैक डे मनाया जाएगा। एमयू में पुलिस कार्रवाई को आज 1 महीना हो गया है और 1 महीने की तकमील की बाद आज ब्लैक डे के तौर पर तलबा इसे मना रहे हैं। बाब सैयद पर 1 महीने से लगातार धरना जारी है। ब्लैक डे प्रोटेस्ट मार्च का भी एहतमाम किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अलीगढ़ का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे कामरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कामरान, आज ब्लैक डे का इनकाद किया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। कहा जा रहा है कि एहतजाजी मार्च भी निकाला जाएगा। ये मार्च कहां से कहां तक होगा और क्या इंतजामिया की तरफ से इस मार्च को परमिशन मिल गई है, इजाजत मिल गई? सबसे अहम सवाल। जी सना, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया गया है तलबा लीडरान की जानिब से। जो धरना बाब सैयद पर चल रहा है मुसलसल 1 महीने से, उसको आज 1 महीना मुकम्मल हो चुका है। तो तलबा ने ये कल ही ऐलान कर दिया था एक नोटिस निकाल के, जो उनकी एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी तलबा ने बनाई है उसकी जानिब से, कि हम एक एहतजाजी मार्च निकालेंगे और जो हमारे साथ हुआ है पूरा इंसिडेंट उसको लेकर हम अपने गम-ओ-गुस्से का इजहार करेंगे। और इसी के सिलसिले में बाकायदा यूनिवर्सिटी इंतजामिया से परमिशन भी ली गई है, मगर जो भी एहतजाज हो रहे हैं वो सब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हो रहे हैं। तो परमिशन की बहुत ज्यादा कोई इस वक्त फिलहाल 1 महीने में हमें कोई ऐसी परेशानी देखने को नहीं मिली है कि तलबा के एहतजाज को इंतजामिया ने परमिशन ना दी हो। वहीं कल अलीगढ़ मुस्लिम इंतजामिया ने 1 महीने के बाद पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए एक अर्जी दी थी, मगर अभी तक उस अर्जी के ऊपर पुलिस ने मुकदमा कायम नहीं किया है। बड़ा सवाल यह है कि जो वाकया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया था 15 दिसंबर की रात को, उसके 1 महीने के बाद एमयू इंतजामिया जागी है और उसको ये लगा है कि पुलिस को हमने बुलाया था सिर्फ भीड़ को मुंतशिर करने के लिए, मगर पुलिस ने ज्यादती की, हॉस्टलों तक जाकर तलबा के साथ मारपीट की। ये उनका जो फेल था ये गलत है। इसी के खिलाफ एमयू इंतजामिया ने एक तहरीर दी है। सवाल ये उठता है कि 1 महीने क्यों लग गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया को ये समझने में? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं वाइस चांसलर की और एमयू इंतजामिया की जो पूरी कारकर्दगी है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि तलबा जहां मुसलसल 1 महीने से एहतजाज कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की है, हॉस्टलों से हमें निकाल के मारा है, उसके बाद आखिर 1 महीने तक वाइस चांसलर और एमयू इंतजामिया किस गफलत में था और आखिर किस पशुपेश में था जो वो ये कदम नहीं उठा पाया? मगर ये कदम भी उन्होंने उठाया या फिर ये कदम इसलिए उठाया गया है वीसी की तरफ से या फिर एमयू इंतजामिया की तरफ से कि उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा था। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि वीसी की तरफ से एक खत लिखा गया है कि उन्हें उनके जान का खतरा है, लिहाजा उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और वो तलबा के हवाले से भी काफ़ी फिक्रमंद है। हालांकि वो तलबा को यूनिवर्सिटी आने की दावत तो दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें गम भी और खौफ भी सताया जा रहा है। इन तमाम चीजों को किस तरह से देखा जा रहा है अलीगढ़ में? बिल्कुल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा भी और यहाँ के असातिज़ा से भी हमारी बात हुई है। वाइस चांसलर का जो खत था उस पर काफी चर्चा थी। लोगों का यही कहना था कि आखिर वाइस चांसलर को किससे डर है? जिन बच्चों का वो खुद को सरपरस्त बताते हैं उन बच्चों से डर है। आखिर किस लिए उन्होंने ये खत लिखा है और किस वजूहात के तहत लिखा है? तो कहीं ना कहीं वाइस चांसलर का डर, वाइस चांसलर का यूनिवर्सिटी को खोलना मगर तलबा का क्लासेस को बाइकाट करना। 13 जनवरी को यूनिवर्सिटी खुली थी, आज उसका 3रा दिन है, मगर क्लासेस पूरी तरह से मेडिसिन फैकल्टी हो, यूनानी मेडिसिन फैकल्टी हो, मैनेजमेंट हो या ज़ाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कहीं पर भी तलबा ने कोई क्लास नहीं की है और वो धरने पर आकर अपनी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। वहीं गुज़िश्ता रात जब 1 महीने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ये एक फैसला लेने की बात कही और एक दरख्वास्त जो है वो थाना सिविल लाइन में दी गई है प्रॉक्टर के जरिए, मगर हमारी सुबह तक पुलिस इंतजामिया से बात हुई थी तो पुलिस इंतजामिया ने उस FIR को दर्ज करने से अभी तक जो हमारी मालूमात है मना कर दिया है। उनका कहना यह है कि 1 महीने के बाद इस तरह की FIR हम नहीं कर सकते और हमारे पास रिटर्न लेटर है। इस बात के बाद क्या एमयू इंतजामिया की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया कि पुलिस FIR दर्ज करने के लिए मना कर रही है? तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? अभी तक कोई उनका रद्द-ए-अमल नहीं आया है, क्योंकि अभी हमारी जब थोड़ी देर पहले ही बात हुई है पुलिस इंतजामिया से, तो उन्होंने कहा है कि अभी हम इसके ऊपर गौर-व-खोज कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने FIR दर्ज नहीं की है और उनका ये भी कहना है कि 1 महीने के बाद इस तरह की FIR, और जहां पुलिस ने हमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हमें बाकायदा लिखित में दिया था कि हम यूनिवर्सिटी
कैंपस के अंदर एंटर करें और जाके वहाँ के हालात को सुने। उन्होंने ये भी कहा कामरान, है पूरे इस प्रोटेस्ट को, एहतजाजी मार्च को और साथ ही साथ जो कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, पुलिस की बर्बरियत का इल्जाम जो तलबा ने लगाया उसको करीब से आपने देखा। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि एएमयू इंतजामिया क्या ये समझ चुकी है कि तलबा आने वाले दिनों में कोई मोर्चा ना खोल दें यूनिवर्सिटी इंतजामिया के अगेंस्ट में, मुखालिफत में, इसलिए ये कदम उठाया गया है? क्या आपको लगता है? बिल्कुल यही बात है। वही वाइस चांसलर को ये एहसास हो गया है कि उनके खिलाफ जिस तरह से मुसलसल एक महीने से एहतजाज हो रहा है और हर प्रोटेस्ट के अंदर सीएए, एनआरसी और एनपीआर के साथ वाइस चांसलर हटाओ, रजिस्ट्रार हटाओ के नारे बुलंद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है कि जो मुल्कगीर एहतजाज है वो मुल्कगीर एहतजाज अलीगढ़ में कहीं ना कहीं मुल्कगीर के साथ साथ यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ भी है। तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को ये डर सताने लगा है कि अगर हमने फिलहाल कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिसकी वजह से तलबा थोड़ा सा मुतमईन हो, तो कहीं ना कहीं मुस्तकबिल में उनके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। जी, तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को शायद ये समझ में आ गया है कि अपने ही मुखालिफ ना बन जाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कदम उठाया हुआ माना जा सकता है। बेहद शुक्रिया कामरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और